वेलकम टू श्री राम्स आईएएस। अगस्त के महीने में हमने देखा जैसे ही अगस्त इट वाज अबाउट टू क्लोज, बहुत सारे डिजास्टर्स, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिला है जिसकी वजह से इतने डिजास्टर्स हुए। लेकिन इवेंचुअली फिर आता है हमारा सितंबर का मंथ, और सितंबर का मंथ जैसे ही क्लोजिंग टाइम पे आता है 28 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने देखा है कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ नॉर्मली कूल डाउन होना चाहिए था टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमने अपसर्ज होते हुए देखा है, और जिसकी वजह से रातों में नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वी आर फीलिंग रेस्टलेस, और बहुत ज़्यादा ये हीट वेव जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर यूपीएससी पर्सपेक्टिव कि इस तरह की सिचुएशन इमर्ज क्यों हुई है इन द फर्स्ट प्लेस, और क्या कारण है जोग्राफिकली बिहाइंड दिस वेरी थिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग विच इज़ वेरी मच अलाइक द अक्टूबर हीट। सो इसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके का ये हमारा सितंबर हीट हम यूजुअली यहाँ पर जो नहीं देखते हैं ये ऑब्जर्व करने को देखने को मिल रहा है। सो वेलकम टू दिस पर्सपेक्टिव, माय नेम इज सुमनजीत कौर, और चलिए इसको हम समझते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। चलिए देखते हैं, 28 सितंबर की बात है। 28 सितंबर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है दिन के टाइम पे, यानी कि सोलर नून के बाद, सो ये टेम्परेचर हमें मिला है, इट रीच्ड अराउंड 38.1 डिग्री सेल्सियस। सो दिस टेम्परेचर इट होवर्ड अराउंड 38.1 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल हमारा सितंबर का टेम्परेचर इतना नहीं रहता है, यूजली 5 डिग्री कम रहता है इन द मंथ ऑफ सितंबर हमारे दिल्ली में। सो अगर हम देखें इसके बाद रात को क्या होना चाहिए, कूलिंग होती है, कूलिंग होनी चाहिए। सो अगर कूलिंग का इफेक्ट है यानी कि टेम्परेचर गिरना चाहिए था, टेम्परेचर होना चाहिए था लगभग 21-23 डिग्री के आसपास, लेकिन रात का टेम्परेचर भी हमें अराउंड 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड यहाँ पर मिला है, और इन दोनों टेम्परेचर्स ने रिकॉर्ड सेट कर दिया है। वी सी दिस टेम्परेचर जो डे टाइम टेम्परेचर है 38.1 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा 2023 के बाद पहली बार इतना हाई टेम्परेचर सितंबर में दिल्ली में देखने को मिला है। और अगर हम देखें ये टेम्परेचर, ये जो 28.2 डिग्री सेल्सियस जो रात को ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, सो ये टेम्परेचर भी पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सो हमें बेसिकली समझना है कि क्या रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, एंड बिफोर वी डेल्व इनटू द रीजंस, यस, ऑन आवर बिहाफ वी एक्सटेंड यू वन अपॉर्चुनिटी। श्री राम्स आईएएस के मेंटर्स अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए थ्रू आउट योर जर्नी। अगर किसी भी तरीके का डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, यू आर मोस्ट वेलकम, you can approach, you can seek the help. All that you have to do, find the link in the description, thereafter you will be connected hassle free with the associated mentors. तो चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए ये सीजन क्या चल रहा है, ये सीजन हमारा है साउथ वेस्ट मानसून का रिट्रीटिंग टाइम। रिट्रीटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, रिट्रीट होता है, इसका मतलब जो मानसून में जो रेन क्लाउड्स होते हैं ये अब विदड्रॉ करना शुरू करते हैं अपने यूजुअल पोजीशन से, ये शिफ्ट होना शुरू करेंगे। अब ये जो रिलेशन है इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जो हम यहाँ पर इतना हॉट और ह्यूमिड वेदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतना डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं दिल्ली में, वो इससे एसोसिएटेड है। सो लेट्स ट्राई टू understand what is exactly happening. So the first reason because of the clear skies, it is the clear skies that we are observing over the Delhi region. सो व्हाट हैपन बेसिकली, ये क्लियर स्काइज क्यों है, क्योंकि मानसून ओवर हो चुका है। मानसून ओवर होने के बाद सीजन होता है हमारा आफ्टर 22 सितंबर, यानी कि इक्विनॉक्स के बाद क्या होता है कि हमारा बेसिकली जो सन का पोजीशन है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के बाद धीरे धीरे अब कहाँ शिफ्ट होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ताकि हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया में विंटर आ सके। बेसिकली ये सीजन होता है। अब रिलेशन क्या है कि इक्विनॉक्स, ये जो हमें रिट्रीट देखने को मिल रहा है हमारे मॉनसून ट्रॉ का, ये बहुत ज़्यादा अर्ली हुआ है। सो दीज क्लियर स्काइज, दीज आर बिकॉज ऑफ द वेरी अर्ली मॉनसून विड्रॉवल, earlier monsoon withdrawal, or you can say early retreat of monsoon has taken place, and that too this time retreat has happened on 24th of September itself, जो कि अपने यूजुअल टाइम से अगेन काफ़ी ज़्यादा पहले है। 2002 के बाद पहली बार देखा गया है कि दिल्ली के सेंटर के आसपास इतनी जल्दी मानसून का रिट्रीट विड्रॉवल देखने को मिल रहा है। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी हीटिंग पर, जो ग्राउंड हीट होगा, क्योंकि जब क्लाउड्स नहीं रहेंगे सो इससे क्या होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर
ये ट्रांसपेरेंट है, ज़्यादा अब इंसोलेशन आ सकती है जो बेसिकली क्या करेगी, हमारे लैंड को हीट अप कर देगी। और ऊपर से हमारा दिल्ली जैसा शहर ये बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटाइज्ड है, सो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का भी हमें यहाँ पर फिनोमेना देखने को मिलता है अगेन। सो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि इंटेंसिफाइड हीट, सो देयर इज इंटेंसिफाइड हीटिंग बिकॉज ऑफ द clear skies because of retreat of the monsoon, on the top of that urban heat island effect। अब इसके अलावा क्या रीज़न है, ये अकेला रीज़न नहीं हो सकता क्योंकि रात को तो फिर ये टेम्परेचर कम आना चाहिए, लेकिन अब जब स्काइज़ में ऑल्दो क्लाउड्स नहीं है, लेकिन याद रहे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रिकॉर्ड की जा रही है 56 to 76% के आसपास ऑसिलेट कर रही है। और इस ह्यूमिडिटी का कारण एक तो है कि जैसे ही मानसून ओवर होता है, सो लेफ्ट ओवर मॉइस्चर जो होता है हमारा, सो वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में रहता है। सो ये क्या करता है, रात को जो रेडिएशन होना चाहिए, यानी कि जो दिन में ये जो हीट ट्रैप्ड है लैंड पर, बेसिकली ये रात को रेडिएशन के थ्रू वापस ये हमारा स्पेस में जाता है। लेकिन अगर स्पेस में मॉइस्चर होगा तो ये क्या करता है, ये काम करता है एक ढक्कन की तरह, एक लिड की तरह, इस एयर को ऊपर असेंड नहीं होने देगा, यानी कि इट विल नॉट अलाउ, इट विल नॉट गिव द फ्री स्पेस टू दिस रेडिएशन टू लीव। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि इस मॉइस्चर ने ये जो हीट ऊपर को जा रही थी इसको फिर से यहाँ पर ट्रैप कर दिया और वापस इससे क्या हो गया कि और ज़्यादा टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मली कूल होना चाहिए था, ये हमारा अपसर्ज देखने को मिल रही है इवन एट द नाइट टाइम। एंड दिस इज द रीजन दैट इफ यू सी आजकल मॉर्निंग में भी, इवन अर्ली मॉर्निंग में भी 4 बजे के आसपास भी आप देखो बहुत रेस्टलेसनेस फील होती है, एसी की ज़रूरत पड़ती है, इतना ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड रात भी एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। बट अब क्वेश्चन है कि इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्यों होवर कर रहा है। इसके यहाँ एक और कारण है, मीट्रोलॉजिकल कारण भी है। वजह यह है कि हमारा जो ईस्टर्ली विंड्स है, ईस्टर्ली विंड्स जो अब तक विड्रॉ हो जानी चाहिए थी, ये भी अभी तक परसिस्टेंट है। सो देखा गया है कि दिल्ली के ऊपर बेसिकली ये ईस्टर्ली विंड्स इस तरीके से फ्लो कर रही हैं, और नीचे ये हमारा रहा मॉइस्चर, और इस मॉइस्चर को फर्दर ये क्या कर रहा है, फर्दर इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए एक जगह यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमारा बेसिकली ये जो मॉइस्चर है ये ईस्टर्लीज पिक करके लेके आ रही हैं फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, एंड दैट इज एडिंग टू द फर्दर मॉइस्चर हियर, एंड दैट इज अगेन लीडिंग टू मोर एंड मोर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड दिस इज अनदर रीजन जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर्स और ज़्यादा ह्यूमिड और ज़्यादा हॉट देखने को मिल रहे हैं। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट ये है, जहां हमारे टेम्परेचर्स नॉर्मली जो भी हमारे रह रहे हैं अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस, अगले 4-5 दिनों तक भी यही सिनारियो बनने वाला आईएमडी के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हॉट भी है, ह्यूमिड है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो अपेरेंट हीट हमें महसूस होती है, ये ज़्यादा हो जाती है। यानी कि सेम टेम्परेचर लगेगा एज इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग 44 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, इतना हीटिंग एक्सपीरियंस होगा। सो रीज़न इज अगेन ह्यूमिडिटी, because of that this heat it's becoming even more discomforting. So बिकॉज ऑफ दिस वॉट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे आपको, हीट क्रैम्प्स ही, अब बहुत ज़्यादा हीट एग्जॉशन, फटीग बहुत जल्दी महसूस होगा। सो तबीयत ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं इस तरीके के वेदर में। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये कंडीशन कब तक रहने वाली है, क्या ये कंडीशन ऐसा ही रहेगा? ऐसा नहीं है, जैसे जैसे ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है ये फर्दर यहाँ से विड्रॉ करता चला जाएगा, सो अल्टीमेटली यहाँ से ये जो सिचुएशन है स्काई ये क्लियर हो जाएगा, और ये जो मॉइस्चर भी यहाँ पर जो ईस्टर्लीज लेकर के आ रही हैं ये भी कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ दिस इज द कंडीशन, बट वी कैन गेट सम टेम्पररी रिलीफ एज पर IMD, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस इमर्ज हो रही हैं हमारे यहाँ पर गुजरात कोस्ट के पास और बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर जो कंडीशंस इमर्ज हो रही हैं ओशन में, इसका भी इम्पैक्ट आपको यहाँ दिल्ली तक देखने को मिलेगा। सो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, लेट्स सी। सो इफ़ वी सी हियर प्रेजेंटली, यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक हमारा जो ये मानसून का ट्रॉ है, मानसून का ट्रॉ यहाँ तक पहुँच चुका है, यानी कि भारुच
इज अ प्लेस इन गुजरात। सो यहाँ से लेके उज्जैन से होता हुआ, एमपी से होता हुआ ये सहारनपुर तक अभी हमारा जो मॉनसून ट्रॉ है यहाँ पर सेंटर्ड है, लो प्रेशर सेंटर यहाँ पर है, मॉनसून यहाँ तक रिट्रीट हो चुका है। यानी कि इस हमारी जितनी भी ये जो बेल्ट है इसके आसपास यहाँ पर संभावनाएं अभी भी रहेंगी कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश बढ़ने के चांसेस कब होते हैं, जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी अभी कितनी है दिल्ली में, अराउंड 70% मैक्स, ठीक है। अगर ये 100% होती है तभी क्लाउड्स बनेंगे। अभी 100% ह्यूमिडिटी के लिए मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर आएगा यहाँ इन दोनों सिचुएशन से, यानी कि बे ऑफ बंगाल से भी आएगा और हमारा ये गुजरात के कोस्ट से, कैम्बे बेसिन के आसपास से, यहाँ से भी हमारा मॉइस्चर उठ करके आएगा। ये मॉनसून ट्रॉ डायरेक्टली यहाँ पर जो है इस वजह से अरेबियन सी से आएगा, और दूसरा बे ऑफ बंगाल से इसलिए मॉइस्चर आएगा क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आईएमडी के अकॉर्डिंग एक डिप्रेशन सिचुएशन बना हुआ है, डिप्रेशन फॉर्म होता है, यानी कि लो प्रेशर का सेंटर यहाँ पर बना हुआ है। दैट इज बिकॉज हमारे जो वाटर्स हैं ओशन में ये अभी भी बहुत ज़्यादा वार्म है, ये भी जल्दी कूलिंग हो नहीं रही है इसकी। और ऑन द टॉप ऑफ दैट सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस आ रही है ये जो हमें साइक्लोन देखने को मिला था, रागासा, मिताग, जो हमारे साउथ चाइना सी में बने थे, इनका भी इम्पैक्ट है। सो ये साइक्लोन्स, इनका जो रेमिनेंट है ये भी हमारा इवेंचुअली हमारे बे ऑफ बंगाल में आने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा बढ़ गया, पानी ठंडा नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर ऊपर से यहाँ ईस्टर्लीज यहाँ से फ्लो कर रही हैं, यानी कि ईस्टर्लीज क्या करती हैं, बेसिकली ये अपर एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन ये फनल कर सकती हैं, मॉइस्चर नीचे से पिक करेंगी और यहाँ से मॉइस्चर लाके यहाँ पर दिल्ली में दे आर गोइंग टू ड्रॉप इट, एंड एज सच वी विल सी दैट इंटरमिटेंट आप रेनफॉल एक्सपीरियंस करने को यहाँ पर दिल्ली में मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। दिस इज़ द फॉरकास्ट फॉर द अपकमिंग मैक्स 4 to 5 days। सो इस तरीके से दिस इज़ हाउ वी हैव टू स्टडी फॉर अवर exam whenever any dynamic change in the monsoon is seen, and along with that we will also see that how we are going to use it in our exam। सो एग्ज़ाम में यदि आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बताइए इंडियन मॉनसून के ऊपर, यानी कि आप रिफ्लेक्ट करोगे कि किस तरीके से हमारा ये जो है अर्ली या फिर डिलेड मॉनसून का फिनोमेना देखने को मिल रहा है, प्लस फेजेस ऑफ द मॉनसून जो होते हैं, ऑनसेट, विड्रॉवल, एंड इन सब में भी हमें ड्यूरेशंस में भी और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वेदर की ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज स्टेट में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए। सो दैट इज वेयर यू विल बी यूजिंग दिस एज अ केस स्टडी। अब इसी के बेसिस पर आपके सिंपल कंसेप्ट से एनसीईआरटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट्स में बताएं। सो क्वेश्चन है द रिट्रीट ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून फ्रॉम इंडिया बिगिंस फ्रॉम, कौन से स्टेट से हमारा रिट्रीट होना स्टार्ट होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल गिव मी द आंसर, एंड विद such updates we'll meet again and we'll try to enrich our knowledge together. So thank you so much, and also like and share the video.